हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। कई सारे लोगों ने कमेंट किया था लैपटॉप में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए और वो भी एक बेस्ट लैपटॉप में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बेस्ट लैपटॉप कैसे होता है, ये हमारी जरूरत के अनुसार होता है। जैसे मान लो कि अगर गेमिंग लैपटॉप है, वो एक बेसिक लेवल के लैपटॉप यूजर्स के लिए वो बेस्ट नहीं होगा। दूसरा, मान लो कि अगर कोडिंग लैपटॉप है तो वो गेमिंग करने वाले लैपटॉप यूजर्स के लिए वो बेस्ट नहीं है। और मान लो कि अगर एक सिंपल सा वेब सर्फिंग या फिर बेसिक टाइप का लैपटॉप है तो वो ना तो कोडर के लिए अच्छा है ना ही गेमर्स के लिए अच्छा है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जरूरत क्या है, आपका नीड क्या है, आपका बजट क्या है। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हाई पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा लो पे लेके नहीं जाऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा लो बजट में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा हाई बजट में नहीं जाने वाला हूं। आपको मीडियम रेंज का जो लैपटॉप है उस बेस्ट लैपटॉप में कौन कौन से चीजें होनी चाहिए ये मैं बता देता हूं। ठीक है। इसमें जो है ना, ज्यादातर जो लोग होते हैं उसमें मान लो कि ऊपर वाली भी चीजें आ जाएंगी और नीचे वाली भी चीजें आ जाएंगी। बेसिक जो मीडियम होता है उसमें सब कुछ आ ही जाता है। बजट है वो मेरा है 35,000 से लेकर और 60-70 हजार, थोड़ा ऊपर ही हो गया, 60,000 के बीच में रखते हैं। 35,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के बीच में अगर आपके पास लैपटॉप है तो जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो सारे फीचर्स उसमें होने ही चाहिए। देखिए, होने ही चाहिए वो फीचर्स। अगर वो फीचर्स नहीं है तो आप ठगे जा रहे हो, ये बात की गारंटी है। और यहां आप देखो लैपटॉप में सबसे पहले 16 GB DDR, अब देखो DDR4 रैम मैं बोल रहा हूं, लोअर बजट के लिए DDR4 रैम होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप है 35 से 40 हजार के बीच में तो आपके पास 16 GB रैम होना चाहिए, वो भी DDR4। लेकिन वहीं पर आपका लैपटॉप जो है अपर कैटेगरी में है, यानी कि उसमें आप जो है पैसे लगा रहे हो, 60-70 हजार वाला लैपटॉप ले रहे हो, तो उसमें 16 GB रैम तो ठीक है, बोल 32 GB रैम ले सकते हो। लेकिन मान लो 16 GB रैम वाला ले रहे हो तो उसमें DDR5 रैम होना चाहिए। ठीक है, DDR5। और अगर 35 से 40 हजार रेंज में अगर लैपटॉप ले रहे हो उसमें DDR5 रैम मिल रहा है तो वो सोने पर सुहागा है। ये बात क्लियर कर लेना सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि आपके लैपटॉप में 512 GB SSD होनी चाहिए। कौन सी SSD? SSD दो प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी SSD डाल दो। लिखा हुआ है ऑनलाइन 512 GB SSD है, ले लिए घर पर लाए, लैपटॉप जो है एकदम स्लो चल रहा है, ऐसा नहीं। NVMe PCIe SSD होना चाहिए। NVMe SSD होना चाहिए 512 GB, 35 से 40 हजार के बीच में अगर लैपटॉप ले रहे हो, 50 हजार के बीच में ले रहे हो तो इतना NVMe SSD होनी चाहिए। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके लैपटॉप में होना चाहिए 512 GB कम से कम। और अगर आप जो है 60 से 70 हजार वाला लैपटॉप ले रहे हो तो इसकी रेंज बढ़ जानी चाहिए, यानी कि 512 GB है, अब 1 TB का NVMe करा लो, आपका लैपटॉप सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस देगा। जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, ये दो चीजें तो फिक्स कर लो पहले अपने दिमाग में। जब लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो ये दो चीजें फिक्स कर लो, ये तो लेना ही लेना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। अगर मान लो कि आप वीडियो के लिए ले रहे हो, आगे प्लान है कि आप वीडियो वगैरह बनाओगे, ग्राफिक्स में पोस्टर वगैरह, डिजाइन, थंबनेल वगैरह, मतलब ऑनलाइन के कामों में जाना है, तो आपके लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। आपके लैपटॉप में इंटेल का या फिर AMD का हाई लेवल का प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आपका बजट 60 से 70 हजार है तो i7 हो, ठीक है, i5 to i7 है। और अगर आपका लैपटॉप 35 से 40 हजार के रेंज में है तो i5 से लेकर i7 तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करना, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन i5 तो लेना ही लेना है, i5 से नीचे i3 नहीं लेना है। ठीक है। और जनरेशन उसका 11, 12, 13, 14 जो भी है, सबसे कम जनरेशन है 11। इंटेल का 11th जनरेशन का सबसे कम प्रोसेसर है, मतलब समझ सकते हो कि वो सबसे लोअर का है। तो 35 हजार आपका रेंज है तो आप इंटेल का 11 से 12 जनरेशन प्रोसेसर लेने की कोशिश करना, तो आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। और क्या है कि अगर आपका बजट 60 से 70 हजार के बीच में है तो आपको कोर i7 लेना चाहिए। कोर i7 तो लेना ही चाहिए, क्योंकि भाई बजट दे रहे हो, अच्छा खासा पैसा दे रहे हो 50 से 60 हजार में। अगर देखो 50 हजार में हो सकता है नहीं मिले, लेकिन 60 हजार रुपए का लैपटॉप या उससे ऊपर का आपका बजट है लैपटॉप खरीदने का, i7 लैपटॉप जरूर लेना। पावरफुल पीसी विद इंटेल कोर i7 1355U प्रोसेसर 1। ठीक है, इतना ये वाला प्रोसेसर तो होना चाहिए, इसके ऊपर का भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला प्रोसेसर भी बेस्ट है। ठीक है, ये वाला प्रोसेसर भी, अगर आप जो है 50 से 60 हजार रुपए का लैपटॉप ले रहे हो तो इंटेल कोर i7 1355U प्रोसेसर, इंटेल का i7 पावरफुल पीसी मिलेगा आपको।
लैपटॉप में ये वाला प्रोसेसर आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अगर लैपटॉप का रेंज जो है 60 से ऊपर का है, 70, 60, 55 भी मान लो, या फिर जो है आपको एक तरीके से 75 हो गया, 80 हो गया, वहां तक जा रहे हो, तो ये वाला कोर i7 प्रोसेसर आपके लैपटॉप में होना चाहिए, पावरफुल पीसी, और इंटेल कोर i7 होना ही चाहिए। और इधर देखो, अगर आपको वीडियो वगैरह बनाना है तो पीछे UF वाला, ये थोड़ा, ये तो यूटिलिटी वाला है, मीडियम रेंज वाला है U। अगर आपको वीडियो वगैरह करना तो यहाँ पर जो है F होना जरूरी है। और समझ लो, उसको बोल दो ना कि भाई अब मुझे जो बेस्ट लैपटॉप चाहिए, मैं अगर आपको वीडियो के लिए चाहिए तो मैं अलग से थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके बनाऊंगा। ये मैं मीडियम लोगों के लिए बता रहा हूँ, मतलब जो उसमें सब कुछ चाहिए, ऑलराउंडर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास एक पावरफुल बैटरी होनी चाहिए जो कि कम से कम 7 घंटे तक चले, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के बिल से। तो यहाँ पर 7 घंटे वाला जो है बैटरी लाइफ हो, ऐसा आपके लैपटॉप में बैटरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 15.6, ठीक है, 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले उस 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ होना ही चाहिए। मतलब ये जो डिस्प्ले की साइज है, फुल एचडी स्क्रीन होनी ही चाहिए। 15.5 इंच मान लो आप, 15.6 लिखा हुआ है, 15.5 इंच मान लो, फुल एचडी डिस्प्ले होना चाहिए, तभी आपको क्लियर जो है उस पर दिखेगा, वरना इरिटेट लगेगा। आंख खींचनी नहीं चाहिए आपकी काम करते समय, या फिर पढ़ाई करते समय, या फिर गेमिंग करते समय, या फिर कोडिंग करते समय, वरना आपका ज्यादा ऊर्जा वेस्ट होगा। ठीक है, कीबोर्ड जो है बैकलाइट कीबोर्ड विद नम पैड होना चाहिए। भाई आपका जो कीबोर्ड है लैपटॉप का, उसमें बैकलाइट भी हो तो आप रात में भी काम कर सकते हो, रात में भी पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज ये पुराना समय चल गया है, तो ये चीज ध्यान देना कि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हो उसमें कीबोर्ड के पीछे बैकलाइट कीबोर्ड, मतलब कि उसमें बैकलाइट होना चाहिए। जिसका जो लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है, उसका जो की होता है, इतने सारे जो की होते हैं लैपटॉप में, उसके पीछे लाइट हो, तो उससे क्या है कि आप अंधेरे में भी काम कर सकते हो, रात में भी काम कर सकते हो, लाइट नहीं है तो भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी है, तो बैकलाइट कीबोर्ड वाला आपको जो है लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विजन 1080p फुल एचडी कैमरा होना चाहिए। आजकल के समय में वीडियो कॉलिंग, भाई ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, अलग अलग वेबिनार है, सेमिनार है, आप चाहो तो उससे किसी से वीडियो कॉल कर सकते हो, फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार, जिससे भी हो, तो वो जरूरी है। हाँ, आजकल के मतलब लैपटॉप में एक वेबकैम तो होना जरूरी है, वरना आपको कभी कभी कमी खलेगी तो आप अलग से लेने की कोशिश करोगे। तो ये सब कुछ जो है, जो मैंने बता दिया कि मतलब 35 से लेकर 60,000 रुपए के रेंज में बेस्ट लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर में कोई अगर ऐसा लेना चाहता है लैपटॉप, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसका पैसा बर्बाद ना हो और उसको एक अच्छा वैल्यू ऑफ मनी मिले, जो भी वो पैसा लगाकर लैपटॉप लेना चाहता है या फिर जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना चाहता है। ठीक है, नीचे अगर मान लो कि आप में से ज्यादातर लोग जो है अलग अलग कैटेगरी होगी, जैसे कि किसी को वीडियो के लिए लैपटॉप चाहिए, किसी को ब्लॉगिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, किसी को ऑनलाइन वर्क करने के लिए लैपटॉप चाहिए, किसी को क्लास करने के लिए लैपटॉप चाहिए, किसी को जनरल वेब सर्फिंग के लिए लैपटॉप चाहिए। तो अगर आपकी इस तरह की डिमांड है, कुछ नीचे कॉमेंट करके बताओ, तो मैं उस पर एक सेपरेट या फिर कमेंट में ही आप लोग के हिसाब से जो जरूरी है, और प्राइस भी बता देना कि ये कितने पैसे में चाहिए, उसके हिसाब से बेस्ट लैपटॉप मैं आप लोग को रिकमेंड कर दूंगा। बाकी इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।